Hello everyone, let's today talk about another school of jurisprudence, natural law school. नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो एक मॉरल थ्योरी है. ओके इस थ्योरी को मानने वाले जूरिस्ट का कहना है कि लॉ एंड मोरालिटी बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल एंड इटर्नल होते हैं नेचर में, राइट, जो मोरालिटी पर बेस्ड हैं, जस्टिस, फेयरनेस और इक्वालिटी पर बेस्ड है, एथिक्स एंड वैल्यूज़ को मानने वाले हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किडनैपिंग, मर्डर करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, जो हमेशा से गलत रहें. तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स, मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं, कोई भी लॉ जब बनाया जाए तो वो इन मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के बनाया जाए. तो इस नेचुरल लॉ थ्योरी को मानने वाले जो जूरिस्ट हैं उनका ये कहना है कि सेंट्रल आइडिया इस थ्योरी का क्या है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन सारे लॉज की वैलिडिटी को मेजर करने के लिए एक हायर लॉ होता है, हायर लॉ जो मोरालिटी पर बेस्ड होता है, और वो ये स्केल मेजर करके बताता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर ह्यूमन लॉ इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट. ओके, तो उन्होंने बोला कि ये जो नेचुरल लॉ है इट शुड एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द लेजिटिमेसी ऑफ एनी ह्यूमन लॉज, एंड दिस इज अ प्रायरी प्रपोजिशन. अ प्रायरी प्रपोजिशन मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो अपने आप से विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ये नॉलेज जो है ऑलवेज प्रेवलेंट है, ऑलवेज इटर्नल है. ओके, अब इस नेचुरल लॉ को सबसे पहले किसने प्रमोट किया, तो इसे देखने के लिए हम इसे 4 पीरियड्स के अंदर समझेंगे. द वेरी फर्स्ट पीरियड जिसे एंशिएंट पीरियड कहा जाता है, इसके कुछ मेन जूरिस्ट के बारे में हम समझेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज सोक्रेटस, देन विल स्टडी अबाउट प्लूटो एंड देन एरिस्टोटल. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट वन इज सोक्रेटस. सोक्रेटस ने सबसे पहले बताया कि हर मैन के अंदर एक इंसाइट होता है. वो जो इंसाइट होता है उसे अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. तो उसी तरह से जब ह्यूमन लॉज हैं, जब ये कहा जाता है कि वो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल मॉरलिटी पर बेस्ड है या नहीं है, पर्टिकुलर लॉ एथिक्स को मान रहा है या नहीं है. तो उन्होंने कहा इससे मेजर करने का स्केल क्या है, इंसाइट. इंसाइट के थ्रू मैन ये एवेलुएट कर सकता है या लेजिस्लेशन ये एवेलुएट कर सकता है वेदर अ पर्टिकुलर लॉ इज गुड और नॉट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज प्लूटो. वो सोक्रेटस के ही डिसाइपल थे, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करते थे. उन्होंने एक चीज़ और एड ऑन की है, टाइम, प्लेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ माइंड. उन्होंने बोला कि इंसाइट इज ओके, बट उसके साथ में टाइम, प्लेस और ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ माइंड भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे पहले स्लेवरी सिस्टम को अप्रोप्रिएट माना जाता था, लोगों के साथ में अनटचेबिलिटी की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के साथ में इस चीज़ को गलत माने जाने लगा. तो ये टाइम के ऊपर, सिचुएशंस पे, समय समय पर जैसे जैसे समाज बदलता है लॉ की परिभाषा भी बदलती है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन 3 फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए. फर्दर एरिस्टोटल जो उन्हीं के डिसाइपल हैं, उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल भी कहा जाता है बिकॉज उनकी थ्योरीज बहुत फेमस हुई थी, दैट्स वाई. ओके, तो उन्होंने अपना जो व्यू प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि देखिए मैन की जो लाइफ है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज दैट मैन इज अ क्रिएचर ऑफ गॉड. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट एवरी मैन हैज़ रीज़न. तो उन्होंने एम्फोसाइज किया रीज़न, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कि किसी भी प्रिंसिपल्स को इवैल्यूएट करने के लिए रीज़न अप्लाई करना चाहिए, और रीज़न के बेसिस पर वेदर पर्टिकुलर लॉ हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, moral principles or not, that can be judged. Okay, hope this is clear to you. Stay tuned. In the next class we'll discuss about the other periods of natural law theory. Okay, bye bye.